लाइक इससे क्वेश्चन आता है, लाइक अगर हम नेशनल सेटअप पे आते हैं, तो वहाँ पे वुड यू प्रेफर आकाश मिश्रा एंड आशीष राय ऑन द लाइक राइट बैक एंड लेफ्ट बैक साइड, या फिर तू देखेगा कि भाई प्रीतम कोटाल एंड सुभाशीष बोस को ही खिला लो? तेरे अकॉर्डिंग क्या हमारे सिस्टम से बेटर रहेगा? लाइक देख यू हैव टू डिफेंसिवली फाइंड मैं अ ये, मिक्स यार, हाँ। मिक्स टू फाइंड यू कांट। आई थिंक प्रीतम कोटाल इज वेरी गुड यार, मतलब इवन सुबरशीष यार, मतलब देर अब वो एक सर्टेन फोर्टे के प्लेयर्स, आप क्या करें, उनकी गलती नहीं है ना। अब ये होगा ना कि मेरे पापा रेसिस्ट हैं, हम्म। बट पापा की गलती है ही नहीं, उनके दादा ने उनको ये सिखाया। अब क्या करें? अब यही है कि प्रीतम कोटाल सुबरशीष को तो कैसे ब्लेम करेगा जब उनको सॉर्ट ऑफ उस कल्चर से है ही नहीं जो चेंज हो चुका है। तो आई थिंक जो ईगो सी मैच कर रहा है इस टू आकाश मिश्रा को थोड़ा भी, आकाश थोड़ा हग रहा है, आकाश मिश्रा मतलब थोड़ा। हम्म। कौन था पिछली गेम में? मंदराव देसाई था ना ये सैफ में, लेफ्ट बैक, हाँ, इफ आई एम मंदारा नॉट रॉन्ग। होता। हाँ, लेफ्ट बैक में मंदराव काफी मंदारा बढ़िया होता। था यार, मंदराव काफी काफी स्मार्ट था। खेल रहा है, काफी पोजिशनली स्मार्ट है, तो यू हाँ, कैन आकाश परसिस्ट मिश्रा विद को हिम, बट हटा दिया फ्यूचर गया का। था। हाँ थोड़ा मैं देखा काफी ज्यादा कैरी करता है, मतलब फ्यूचर तो देख आकाश और आशीष ही है, और उनसे हम्म। बढ़िया आई थिंक फुल बैक कौन ही है, राणा बड़े काफी बढ़िया मतलब आ रहे हैं काफी, अमय बस रनोए, संजीव हाँ। स्टैलिन कुड बी द वन, या फिर बोरिस, मतलब वो सब चीजें। बट हम्म। ये तो काफी बड़े लेवल पे है, एक साल पूरा खेल चुका है आईएसएल में, तो हम्म। इनसे बड़े तो कोई, बट ईगोस मैच वुड डेफिनेटली ऑल्सो गो विद सेरिटन। सेरिटन काफी बढ़िया है, सेलेटन, हाँ, तो सेलेटन ये काफी भी बढ़िया सिर्फ है। सीन है, मतलब अच्छी बात है हम अच्छे नाम ले पा रहे हैं, ये काफी अच्छी बात है कि मे बी 2-3 साल पहले हम अच्छे नाम ना ले पाते, ज्यादा ऑप्शंस हम्म। होते नहीं सुबह के बाद। हाँ, तो ये भी है। और इसके बाद इनका एक और चीज़ था कि संदेश पाजी चले गए, जिनको मतलब पीआर मूव के लिए तो ले लिया क्रोएशिया की टीम ने, बट गेम टाइम तो बिल्कुल भी नहीं दे अभी रहे। इंजर्ड है ना वो? तो या फिर क्या सीन है? इंजर्ड नहीं, इंजरी से ठीक हो चुके हैं, 2-3 मैचों से बिठा ही रखा है। सो तो ये कैसी वही मूव थी? मतलब पहले थोड़ा मूव के बारे में बात कर लेते हैं। क्या था भाई ये? मतलब किसका इसमें घाटा हो रहा है? क्योंकि गेम टाइम मिल नहीं रहा इंडिया का। मतलब अगर हम मेन सेंटर बैक देखें, वो बैठा हुआ है बेंच पे क्रोएशिया में। तो फिर तेरे को क्या लगता है, नेक्स्ट सीज़न आईएसएल में वापसी आ जाना चाहिए, कि अभी भी लाइक वेट फॉर द राइट अपॉर्च्युनिटी होना चाहिए उनके लिए? भाई यार बट मतलब ये एक ऐसा कितने 27 साल का ना, 26-27 साल का, if I'm not wrong, 27 से 28, हाँ। संदेश जिंगन। हुँ। देखो उसने इंडिया का बेस्ट डिफेंडर तो है ही वो, इसमें तो कोई डाउट नहीं, हुँ। ही इज इंडियाज बेस्ट हुँ। डिफेंडर। तो उसने वो तो कॉन्कर कर लिया, उसने वो उखाड़ लिया। हुँ। तो फॉर हिम सेल्फिशली टू गो देयर एंड टू एक्सपेरिमेंट लर्न वहां पे कुछ करना, थम्स अप, बढ़िया, ट्राई कर, मजे मार। अब हुँ। ऐसा तो नहीं है कि वहां से बिल्कुल जीरो होके आएगा, कुछ तो सीख के आएगा, चाहे डिस्पाइट अगर खेला ना हो इतना, सीख के तो आएगा। बट ट्रेन हुँ। करके भी वहां पे ट्रेनिंग मेथड्स में या फिर जो भी है, मतलब ऑब्वियसली प्लेइंग टाइम से ऊपर चीज कुछ नहीं है, तो नहीं मिला तो लॉस तो हुँ। होगा ही, बट मे बी वो एक प्लस हो जाएगा। बट अगेन वही है, मतलब इट डजंट मैटर है, मतलब ऑब्वियसली ये काफी वो भी तो था ईगोस्टी मैच वाला मूव, क्योंकि वो भी क्रोएशियन है, हाँ, तो थोड़ा गोस्टे मैच सॉर्ट ऑफ कहीं उसी की वजह से पहुंच हुई थी वहुच से मूव। जो भी है, मतलब लाइक हुँ। प्रॉपर मेरिट नहीं होगी मे बी, बट वट हुँ। एवर इट वॉज, आई डोंट नो यार, मतलब देखिए जब गुरप्रीत सिंह संधू भी गया था स्टेप बैक, तो वहां पे भी हुँ। ऑब्वियसली वो इतना नहीं खेला था, आई गेस वो भी काफी लाइक बेंच ही हुँ। था, इवन सेम विद हुँ। स्पोर्ट अपना सुनील छेत्री व्हेन ही वेंट टू स्पोर्टिंग, हुँ। ही प्लेड फॉर द हुँ। स्पोर्टिंग रिजर्व्स टीम, रिज़र्व मतलब रिज़र्व टीम, और तो वो ज़्यादा बेटर थी। मतलब कुछ ऐसा कुछ था, उनके इंटरव्यू में बताया था कि रिज़र्व टीम में यंग प्लेयर्स को खिलाते थे, एंड वो भाई बिल्कुल ही बहुत मुश्किल था सेटल इन होना। फिर मैनेजर ने फिर बोल ही दिया कि यू उसमें आर वो था नॉट ना गुड एरिक इनफ। डायर था उस हाँ, यंग टीम में, हाँ, एरिक डायर वैसे क्या ही कुछ खेल था। चुका है। मतलब द हुँ। पॉइंट इज कि अब बट द होल पॉइंट इज कि इंडियंस जा तो रहे हैं और पहले भी जा रहे थे, बट दे जस्ट कमिंग एंड मे बी इंप्रूविंग। आई डोंट थिंक कोई ऐसा इंडियन आया जो इंप्रूव होकर नहीं आया, चाहे वो खेला या ना खेला, क्योंकि वहाँ की हवा में भाई वहाँ पे कुछ होता होगा भाई, आई कांट टॉक अबाउट इट, बट वहाँ पे जो प्रोफेशनलिज्म होगा, इट्स यू रेज द हुँ। स्टैंडर्ड्स। जब तुम वापस आओगे ड्रेसिंग रूम में, फिर यू विल हुँ। लाइक ओके मैं देख के आया तो क्या लेवल है मेरा, तो लाइक कॉन्फिडेंशियली तुमको काफी सही लगेगा। तो जैसे अभी मे बी उसके लिए शुभपॉल थोड़ी गया है, इंप्रूवमेंट हो। शुभपॉल जैसे गया अभी शुभपाल, हाँ, बायर्न में। राइट। हाँ, वो तो अगेन वो तो वैसे वो तो काफी बहुत ऑलरेडी सीख बहुत के, फाड़ है, बट हाँ, वो तो बहुत वो कुछ सोच सीख के कितना बढ़िया आएगा। हो जाएगा। हाँ, वो वो तो आई अगर थिंक मतलब यंग 15-16 लेवल साल पे। की ही वाज कैप्टन स ऑफ आई लीग टीम सुदेवा, हाँ, सुदेवा, वही। इतने यंग क्रेजी, एज व्हिच इज में। सो वो थोड़ा यहाँ खतरनाक सा टैलेंट है। तो यहाँ वो से नेक्स्ट फिर विल बी एक सुनील और, छेत्री हाँ है। जी, है। हाँ। देखते हैं। बट वही है, यहाँ से नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, ग्रास रूट डेवलपमेंट की थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है? तो मतलब हाँ भाई, क्या लग मतलब थोड़ी ग्रास रूट पे थोड़ी ढंग से बात करते हैं कि मेन जो चीज़ लैक कर रही है इंडिया, वो आईएसएल का स्ट्रक्चर है, इंडियन फुटबॉल का स्ट्रक्चर है, या फिर हमारा जो टैलेंट है वही नहीं आ रहा है ग्रास रूट लेवल से? तेरे को क्या लगता है? भाई जहाँ मैं रहता हूँ ग्राउंड नहीं है पहली बात।
जहाँ पे मैं रहता हूँ, अभी इतना हुँ, ग्राउंड नहीं है भाई। दिल्ली में ग्राउंड्स ही नहीं मिलते। अगेन ऑब्वियसली आई थिंक मेरे को नहीं पता आंसर इसका आंसर। मुझे नहीं पता केरला में क्या चल रहा है। तो हुँ। मुझे नहीं पता गोवा में क्या चल रहा है। तो आई कांट कमेंट जनरली। बट व्हाट आई दिल्ली की कैन कमेंट बात मेरे करते हैं, पर्सपेक्टिव दिल्ली की से, बात कर लेते हैं अपन दोनों, दिल्ली की बात कर सकते हैं दिल्ली ढंग में तो से। भाई क्या ही भाई, मतलब डेड है इट्स कल नॉट मतलब। गुड। मतलब मैं तो काम हुँ, कर चुका ना, नाउ आई फील कि नाउ फील हुँ, लाइक इट्स, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर मी टू गो देयर, इट शुड बी लाइक कि हुँ, भाई ऑब्वियसली तो बड़ा लेवल होना चाहिए। बट हुँ, फॉर मी टू सेटल इन देयर एंड टू वर्क देयर हुँ। मीन्स की लेवल्स कितने लो हैं। अगर कोई एरा गैरा, मैं कौन, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाके सेटल कर सकता हूँ तो लेवल तो बहुत कम है फिर यार। मतलब तो दैट्स द प्रॉब्लम, हर बट चीज का लेवल तू बहुत कम है। ठीक है, तूने जहाँ पे काम करा तेरे को क्या लगता है मतलब मैं ये नहीं कह रहा जहाँ पे काम करा, अब जो तो मतलब मैच स्पेसिफिकली उस पे मत आ। नहीं, 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 मैं स्पेसिफिकली नहीं आ रहा। जो हाँ। तूने मैचेस देखे हैं, तो तेरे को क्या लगता है कि क्वालिटी ऑफ फुटबॉल लाइक दिल्ली सीनियर लीग की अगर तू मतलब एक बताना चाहेगा कि हम्म। ऐसी क्वालिटी हमारी मतलब स्टेट लीग की, तो तू उसको कहाँ पे रेट करेगा? सॉरी। पर भाई दिल्ली ने हराया ना आज उत्तराखंड को 11-1 से, लाइक जो संतोष हाँ, ट्रॉफी है। हाँ, तो संतोष ट्रॉफी है। लेवल तो बढ़िया है ही यार। मतलब ऐसा नहीं कि लाइक अगेन आई वाज हैविंग कन्वर्सेशन किसी से अभी एंड ही वाज लाइक कि जो दिल्ली में गेम चलती है इट्स नॉट टैक्टिकल, इट्स नॉट अ ग्रेट फुटबॉल गेम, बट इट्स अ 11v11, हुँ, जहाँ पे वन, हुँ, जहाँ पे 11 1v1 हो रहे हैं। मतलब समझ रहा है कि हुँ, मतलब हर कोई अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे निकाल रहा है भाई जो भी कर रहा है। लाइक देयर इज नॉट मच ऑफ अ खतरनाक टीम टीम प्ले। प्ले। लाइक हुँ, इट्स जस्ट लाइक कि अगर एक इंडिविजुअल चल गया, फिर कुछ एक इंडिविजुअल एक्शन, या फिर कोई दिल्ली की जो एरोगेंस होती है 50-50 डू एंड खत्म। वो हुँ, मतलब वो फुटबॉल काफी हाई प्रेसिंग, वो हाई प्रेस प्रेस प्रेस। दो तीन टीमें वही हैं जैसे कि ऑब्वियसली हर की जो मतलब दिल्ली एफसी, गढ़वाल, इवन हुँ, सुदेवा आउट से कहीं ना कहीं, मतलब हुँ, काफी इंटरेस्टिंग टीम्स जो, तो मतलब अगेन दिल्ली का लेवल बढ़िया है, बट ग्राउंड नहीं। पहली बात तो देयर इज नॉट मच फैसिलिटीज। जो हुँ, लीग स्टार्ट होती है इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट्स 2-3 वीक्स हुँ, प्रायर, हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, पता है, वही। विच इज जस्ट अनएक्सेप्टेबल। तो वैसे भी काम, कुछ क्वालिटी बढ़ेगी नहीं ना, टीम बॉन्डिंग कुछ भी नहीं होगा। हुँ, एंड कोचिंग तो बैड है ही। तो कोचिंग इज वेरी बैड इन माय ओपिनियन। दिस इज व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड। मतलब कोचेज आर, कोई मतलब सब हर किसी ने सरकारी जॉब बना रखी है टेक्निकली, कि हम इतनी सैलरी लेंगे एंड दैट्स इट। तो इट्स अ सेफ जॉब फॉर पीपल, गवर्नमेंट जॉब, rather than trying to create something और बी कुछ करना है। लाइक एक फुटबॉल कुछ कुछ लाइक समझ रहा है, कुछ एक लेवल अचीव करना हुँ, है। हर कोई बस सेफ सेफ मजे मजे मार रहा है, वाइब चल रही है टेक्निकली। कोई सीरियस अभी कोई डंडा नहीं पड़ा मेरे ख्याल से, ये बोलूंगा मैं तो। मतलब लोग लीनिएंट है बहुत सारे, मतलब हमारी फ्रेटर्निटी की अगर क्योंकि बात कुछ करें पूरी। कंपटीशन नहीं है ना यार। अब मे बी दिल्ली एफसी के आने से आई थिंक काफी कंपटीशन रेज हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली एफसी इज अ वेरी सीरियस टीम नाउ, वही प्रोफेशनल टीम है लाइक। फुटसाल लीग जीत गए, एंड द नेशनल वे, फुटसाल लीग। राइट, एग्जैक्टली। तो अगर वो लेवल बढ़ाएंगे तो क्लब लाइक सुदेवा और गढ़वाल लाइक और भी सारे क्लब्स दिल्ली में, दे हैव टू रेज देयर लेवल्स। तो वो कंपटीशन नहीं है, मतलब समझ रहे, लाइक इतना बड़ा कंपटीशन नहीं है। फॉर एग्जांपल द लेवल दिल्ली एफसी से टू द अदर हुँ, क्लब इज ह्यूज। तो ऐसा नहीं कि हुँ, बहुत तगड़ा कंपटीशन है, लाइक कि एक टीम बहुत ही फाड़ है और बाकी सारी बहुत पावर घटिया हाउस। घटिया घटिया। तो अगर उसमें वही। दिल्ली एफसी 50 गोल मार भी देती है, इट्स नॉट, इट डजंट शो हाउ गुड दे आर, इट जस्ट शोज कि हाउ बैड द लीग इज एंड हाउ बैड दिल्ली फुटबॉल इज। तो जितना गोल डिफरेंस ज्यादा उतनी बैड लीग। और एंड फिर हम तो तेरे को पता उसके एग्जांपल हैं प्राइम। भाई हम कुछ डिस्क्लोज नहीं करेंगे। एक्सपोज हो जाएगा भाई। भाई एक्सपोज हो जाएगा। तो अब थोड़ा बात करते हैं कि रेगुलेशन क्या रेलिगेशन एंड प्रमोशन की बात करते हैं अगर रेगुलेशन। भाई गलती से निकल गया। क्रेजी भाई। हाँ रेलिगेशन बोलो एंड बोलो। प्रमोशन की बात करते हैं लाइक अगर मतलब हमें पता है कि आईएसएल एंड आई लीग में मतलब एक बहुत बड़ा सिक्लूडेड है भाई दोनों चीज़ें एक दूसरे से। तो तेरे को मतलब हम्म, क्या लगता है अगर मतलब एक टाइप से एक रेलिगेशन एंड प्रमोशन आता है तो क्या इम्प्रूवमेंट तू हंस देखने को रहा मिल पहले पूछ सकती लीजिए, है? फिर क्वेश्चन पूछ। ठीक है भाई, ठीक है, कोई नहीं, खाते हैं गुल भाई हर कोई। ठीक है भाई। हाँ बोल बोल। ठीक है, तो भाई वही पूछ रहा था कि हाँ। रेलिगेशन एंड प्रमोशन आती है अगर मतलब एक मतलब पिरामिड बनता है हमारा अच्छा-सा, तो क्या तेरे हम्म। को लगता है इम्प्रूवमेंट्स लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रेलिगेशन प्रमोशन चाहिए, तो उससे क्या चीज़ें इम्प्रूव हो सकती है हमारे इंडियन फुटबॉलिंग पिरामिड में? रिस्क फियर ना, रिस्क और फियर आ जाएगा। तो जब डंडा, अगेन जो डंडा वाला पॉइंट था ना कि अभी कोई हुँ, रिस्क, एक फियर नहीं होगा ना, तो रेलिगेशन प्रमोशन से फियर फैक्टर आ जाएगा बढ़िया सा, कि हुँ, हाँ एंड इट विल बी नाइस आई थिंक। कोई इसमें आई थिंक हमको ये डिस्कशन करना भी नहीं चाहिए कि रेलिगेशन प्रमोशन, इट्स अ मस्ट एक फुटबॉल पिरामिड में। तो ये अब आ रहा है, इट्स अ शेम कि इतनी लेट आ रहा है, क्योंकि हर बट हर हर जगह ही हुँ, है।
बट एक और चीज़ आ जाएगी, बट जैसे मतलब प्रैक्टिकली बात करें तो जैसे सैलरी कैप है, ठीक है? तो सैलरी कैप हुँ, आईएसएल में है, तो उसको जैसे बहुत सारी टीम्स में यार उतने फंड्स नहीं होते कि वो सैलरी कैप भी मतलब मैच कर पाए, एंड उसके बाद आपको एक हुँ। फीस देनी पड़ती है। तो मतलब अगर रेलेगेशन एंड प्रमोशन आ भी जाता है, सो डू यू थिंक कि आवर टीम्स कैन सस्टेन, जो कि आई लीग लेवल पे खेल रही है, उनके पास इतने इनफ स्पॉन्सर्स या फिर इतना कुछ मिल सकता है जिससे वो भाई 16-15 करोड़ दे सके? एंड उसके बाद सैलरी कैप पे आएँगे ऑब्वियसली, बट तेरे को लगता है हुँ। सस्टेन कर पाएगी टीम्स रेलेगेशन एंड प्रमोशन में? अगेन भाई द मोस्ट शॉर्टकट आंसर इज़ टू हैव रिच इन्वेस्टर्स, जो बंदे रिच हों, जो कनेक्शंस हों, बिकॉज़ दैट्स व्हाट आल्सो यू नीड मोस्ट इम्पोर्टेंटली टू बी वेरी प्रैक्टिकल। या फिर हुँ, यू हैव अ वेरी गुड प्लान अबाउट इट, यू हैव अ 6 ईयर प्लान या फिर 7 ईयर प्लान कि हाउ यू गो अबाउट इट। बाकी सैलरी कैप हुँ, वाले पॉइंट पे, फिर फाइनेंशियल पॉइंट में, इट्स ऑल, आई थिंक हुँ, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल अगर रेलेगेशन प्रमोशन स्टार्ट होता है, then there would be more competition. More competition, maybe हुँ, people pay more attention to the competition. People pay more हुँ, attention तो साइमल्टेनियसली काफ़ी चीज़ें लाइक हर चीज़ें फाइनेंसेस बढ़ेंगे, व्यूज़, वॉचिंग, ये सब भी इनके हुँ, फाइनेंस में काफ़ी, एंड देन स्पॉन्सरशिप एंड देन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेसिकली हुँ, जब एक कल्चर क्रिएट हो जाएगा, जिसमें एक रिस्क हुँ, टेकिंग चीज़ें होंगी, रिवॉर्ड एंड रिस्क, ये सब चीज़ें होंगी। अगर ये क्रिएट होगा तो आई थिंक लेवल तो रेज़ होगा ही, एंड जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा इन टर्म्स ऑफ देयर प्लानिंग और मे बी अगेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वी कांट इग्नोर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यूरोपियन हुँ, लेवल में भी यही चलता है भाई। पीएसजी और मैन सिटी न्यूकासल। कर रहे हैं जो कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो हम वहाँ पे बात करेंगे तो दिल्ली में भी यही होगा, अगर मतलब या फिर किसी भी लेवल में इंडिया में, मतलब दैट्स हाउ यू हैव टू डू इट। यू नीड टू हैव कनेक्शंस, यू हैव टू हैव अ वेरी गुड प्लान। मेरे हिसाब से प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर लाइक माय फेवरेट क्लब आईएसएल में इज हैदराबाद। आई एम नॉट फ्रॉम हैदराबाद, एंड हुँ, हैदराबाद ने मेरे लिए कुछ करा नहीं, बट मुझे वो पसंद आती है क्योंकि उनका फुटबॉल मुझे पसंद है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ आल्सो पीपल, जैसे इवन दिल्ली एफसी, अ लॉट ऑफ पीपल हुँ, लाइक दिल्ली दिलीप एफसी सिंह। बिकॉज़ ऑफ देयर फुटबॉल। तो उनका जो हुँ, फुटबॉल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक फुटबॉल इन टर्म्स एंड जो तुम जिसके लिए तुम स्टैंड करते हो, क्योंकि अब वो टाइम गया भाई, अब लाइक हर कोई फैन लिटरेट हो रहे हैं इवन इंडिया में। अब जो यंगर हुँ, जनरेशन है उनको पता है क्या बकचोदी चल रही है मैच में। दे आर नॉट लाइक कि हाँ लॉन्ग बॉल गोल सेलिब्रेशन, अब प्रॉपर चीज़ें हुँ, हो रही हैं। तो अगर फुटबॉल इन टर्म्स में बात करें तो हर एक चीज़ हैंड इन हैंड जाती है यार। बट आई कांट टेल यू एक प्रॉपर स्पेसिफिक आंसर, क्योंकि आई एम नॉट इन द बिज़नेस साइड ऑफ द थिंग्स एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि क्या क्यों लोड करूँ अपने दिमाग में जब मुझे जानना ही नहीं। मतलब अगेन होगा सैलरी क्या, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? बेंच से बट खेलने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, खेलो तो कम से कम। जी, खेलते नहीं भाई एग्ज़ैक्ट लोगों की बहुत, तो जो तूने सैलरी वाला पॉइंट बोला ना, इट्स वेरी हाँ, डिफिकल्ट, क्योंकि दिल्ली वाले प्लेयर्स का भी काफ़ी वो है, लाइक दे ईगो डिमांड अ इश्यूज़ है। सर्टेन सैलरी। अच्छा, राइट, डेफिनिटली दैट्स व्हाई दिल्ली फुटबॉल इज नॉट दैट गुड, लाइक इट्स गुड बट इट्स नॉट दैट गुड। दैट्स व्हाई मुंबई, केरला, जो हुँ, टीम्स मे बी टेक्निकली आर नॉट बेटर देन दिल्ली प्लेयर्स, टेक्निकली बट द दिल्ली प्लेयर्स आर प्लेयर्स वेरी आर गुड, विलिंग टू प्ले। हुँ, विलिंग टू प्ले, सैक्रिफाइस, वो सब हुँ, बकचोदी, ईगो वाली चीजें, मतलब जो भी चीजें, दे नॉट रेडी टू बी, मतलब अगेन आई कैन टेल यू बहुत सारी स्टोरीज बट डिस्क्लोज नहीं करूंगा, सॉरी। हाँ, डिस्क्लोज़ तो हाँ, पूरा एक कल्चर ही ऐसा है। तो आई थिंक दैट्स द होल प्रॉब्लम, एंड इट जस्ट स्टार्ट्स विद सिंपल थिंग विच इज प्रॉपर प्लानिंग एंड हुँ। इंटेंट। लोगों के पास इंटेंट नहीं है एंड प्लानिंग करने का टाइम नहीं है। हुँ। मतलब सैलरी कैप के बारे में ये नहीं कि हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू में जाएँ, बट एक चीज़ है हम्म। कि एक लिमिट लगी हुई है, 16.5 करोड़ पे आईएसएल की टीम की लिमिट लग रखी है। तो हम्म। ये कितना ज़्यादा मतलब देखो, एक लीग है, आपको मतलब नांगोलान भी आने वाला था, उसको बट वो कह रहा है कि मेरे को हम्म। 42 करोड़ चाहिए 1 साल के, तो वो तो यहाँ पे हम्म। पॉसिबल ही नहीं है। तो इससे तेरा मतलब ऐसे ऐसा नहीं है कि लीग का जो है मतलब लीग में अच्छे प्लेयर्स आने से रुक जा रहे हैं। मांजूकिच की बातें हो रही थी, एंड फिर हम्म। अगर सैलरी कैप ही तुम 16.5 करोड़ रख रहे हो, तो उसके बाद भाई कोई लीग बढ़ेगी कैसे? लाइक व्यूअरशिप भी नाम की चीज़ होती है एक लीग में, एंड हम्म। अच्छे-अच्छे प्लेयर्स आएँगे। तो जैसे बहुत सारे प्लेयर्स जो बहुत सारे फैन्स हैं यहाँ यहीं के, जो मतलब वैसे तो यूरोपियन फुटबॉल देखते हैं बट इंडियन फुटबॉल नहीं देखते। तो उस हिसाब से अगर उनका कोई क्लब हम्म। लेजेंड यहाँ पे आके खेल रहा है, इवन पास्ट देयर प्राइम हो, बट वो देखेंगे तो सही एटलीस्ट। तो तेरे को क्या लगता है कि हम्म। सैलरी कैप हटा देना चाहिए कि रहना चाहिए? अरे सैलरी क्या वाला पॉइंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कितना पैसा नीचे वाली लीग्स में आ रहा है। हुँ, वो ज़्यादा एंड वो बिल्कुल ज़ीरो आई थिंक, इफ आई एम अवेयर अबाउट इट। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल प्रीमियर लीग भी होता है ना, प्रीमियर लीग का सारा पैसा लाइक कुछ परसेंट चैंपियनशिप में भी जाता है, एंड देन नेशनल लीग वन, जो भी इनकी प्रॉपर सारी लीग्स हैं, पूरे पिरामिड हुँ, में फॉलो करता है। जो पूरा हुँ, सुपर लीग का सॉर्ट ऑफ जो प्लान बेच रहे थे कि हाँ पैसा फॉलो करेगा, उसे बकचोदी फ्लो करेगा, जो भी हुँ, इंडियन फुटबॉल में नहीं हो रहा है। एंड आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम एफएसडीएल या फिर जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव हुँ, से कि दे बॉडी आर है। इन्वेस्टिंग इन 10-11 क्लब्स में, एंड दीज 10-11 क्लब्स हैव बीन गिवन मनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे डोंट वांट टू लूज, एंड अगर वो सैलरी कैप हटा दिया तो वो लॉस में जाने के लिए प्रायर है।
फॉर एग्जांपल अगर ईस्ट बंगाल अभी अच्छा नहीं कर रही, एससी ईस्ट बंगाल, तो हुँ, अगर वो नीचे जाएँगी देन इट विल बी अ बिग शॉक टू देयर फैन बेस, क्योंकि उनका लाइक तुम आईएसएल में खेल रहे हो ना, अगेन दे आर नॉट दैट गुड अभी, एंड उनका कोच खुद बोल हुँ। रहा था मेरे ख्याल से भी ये। तो हाँ, वी नो। पूरा जो क्वालिटी डिफरेंस, ड्रॉप डिफरेंस, आई थिंक व्हाट वी कैन सी मोर, आई डोंट नो अबाउट सैलरी कैप, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक दिस डिसीजन, क्योंकि मैं नहीं बोल सकता कि हाँ हटा दो, क्योंकि अगर हटा दिया तो वही एससी ईस्ट बंगाल वाला फिर पॉइंट, और अगर नहीं हटाया तो फिर सॉरी अगर रखा रहा, क्योंकि एफएसडीएल एट एट द एंड दे हैव टू मूव लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन। अब वो हुँ, ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ ट्विक्स तुम सर्टन करो दूसरों को अडेप्ट करने के लिए, खुश करने के लिए, यू हुँ। टेकिंग अ लॉट ऑफ लॉसेस विद इन योरसेल्फ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसमें। एंड मोस्टली मर्जर्स होंगे, फिर मर्जर्स जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्लब उससे मर्ज हो गया, फिर उन्होंने पैसे दिए, चले गए अंदर, वो काफी क्लब्स क्लब्स कम हो जाएंगे दिल्ली में या फिर पूरे इंडिया में, क्योंकि अब सारे मर्जर्स मर्ज होके पे वहां पे जाएंगे आईएसएल। अच्छा, ये तो हमने लीग मर्ज की बात कर ली। अब एक क्लब मर्ज हो रखा है हमारा एटीके मोहन बगान, जिसका मैच था। तो भाई क्या सीन है? मतलब ये वैसे मतलब हम बोल देते हैं एटीके मोहन बगान, बट वो सही में अगर इस पे अगर हम बात करने पे आए, तो भाई ये बहुत बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। लाइक एटीके की हिस्ट्री और मोहन बगान की हिस्ट्री अगर तुम कंपेयर करोगे, तो बहुत ही डिफरेंट है। तो मैं ये मतलब ये चाहूँगा कि तू एक पर्सपेक्टिव दे कि क्या तेरे को क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो में कि मतलब सही है या ये नहीं है, ये तो हम नहीं बता सकते कि ये सही है कि नहीं। बट एक एज़ अ फैन, एक अगर आप मोहन बगान के फैन हो, तब आपको कैसा लगता है कि आपका क्लब लाइक ऐसे मर्ज हो रहा है? क्या लगता है? मैन सिटी फैन को क्या लगता है, वो उसका क्लब अब अमीर हो चुका है? हुँ, मतलब मैन नहीं सिटी जो फैन था वो देख रहा होगा कि मेरी जो टीम थी प्रॉपर, हम फाइट मारते बट वो थे वो सब। रही तो मैन सिटी ना, वो रही तो मैन सिटी ना। यहाँ पे एक 6 साल के क्लब को आपने 100 साल के क्लब के साथ मर्ज कर दिया है। तो वो जो एटीके के फैन्स हैं वो बोस्ट करेंगे मोहन नहीं, बगान आई की डोंट हिस्ट्री थिंक को। दैट्स द राइट वे टू लुक एट इट। आई मीन ऑब्वियसली अगेन आई कांट कमेंट इसमें बिल्कुल एक मोहन बगान फैन की तरह बिल्कुल। हुँ, हुँ, बट हुँ। भाई अब यही रियलिटी और क्या है, और क्या कर लाइक अगेन इट्स द होल थिंग कि अगर फाइनेंसेस रिक्विजिट नहीं होंगे जस्ट बिकॉज़ यू हैव नॉट बीन विनिंग द लीग, मतलब ऑब्वियसली मोहन बगान वन द लीग व्हेन दे वेंट टू आईएसएल, उससे पहले दे वन द हुँ, लीग अंडर कीबो विकुनिया, बट उससे हुँ, पहले दे हैव नॉट बीन दैट सक्सेसफुल अंडर देयर स्पॉन्सर्स जो भी है, काफी ब्रेक एंड रूल, मतलब उनका रिश्ता था अच्छा नहीं था फाइनेंशियली। हुँ, एंड जब आई लीग में आई बॉल्स भी थोड़ी कम हो रही थी, एंड क्योंकि आईएसएल इज द पिनिकल ऑफ थिंग्स नाउ, यू हैव टू मेक दैट हुँ, डिसीजन, एंड अगर तुम्हारे इफ यू कांट अफोर्ड दैट, इफ यू कांट देन यू हैव टू मेक अ डिसीजन, एंड नॉट द राइट। अगर मैं एटी के मोहन बगान फैन हूँ, लाइक यहाँ अब यही है, क्या कर सकते हैं अब, इवन लाइक एनी क्लब भाई, तो हर कोई क्लब ले ले, लाइक एवरी क्लब हैज चेंज्ड। ऐसा नहीं है ऑब्वियसली एटी के मोहन बगान ऑन पेपर विल बी अ डिफरेंट टीम, उनकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है 2019-20 से, बट हुँ, दैट ऑब्वियसली ऑन पेपर इट माइट हर्ट, बट रियलिटी तो ये है कि कर वर्दी वही है, कलर्स वही हैं, लोगो मतलब समझ रहे, लाइक आई थिंक हुँ, दिस इज समझ हाउ रहा आई हूँ। फील अबाउट इट, इट इज व्हाट इट इज भाई, मतलब सही बताऊं तो, क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तो वो अभी नहीं है, प्रॉब्लम इज पास्ट से, तुमने पास्ट में चीजें करेक्ट नहीं करी, एंड नाउ यू हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस, दैट्स हाउ आई फील अबाउट इट। और सेम विद एससी ईस्ट बंगाल, और सेम विद ऑल द उनका अदर भी क्लब जो भी आएंगे, बढ़ते जो भी हुँ, प्रमोट करेंगे, क्योंकि इट प्रमोट वुड करेंगे टेक सम उनको रियली भी गुड प्लानिंग एंड फाइनेंशियल बैकिंग टू बी देयर। तो अगेन आई एम नॉट हियर डिफेंडिंग एआईएफ या फिर एफएसडी या फिर जो भी डिसीजन ले रहा है, बट आई हुँ, जस्ट फील लाइक कि चीजें तुम अभी करेक्ट नहीं कर सकते, तुमको पहले करेक्ट करनी है, तुमको पहले, दैट्स अ प्लानिंग, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी इफ मोहन बगान प्लान्ड कि हमको 5-6 साल में आईएसएल निकालना है, जैसे कि आई नो हुँ, सर्टन क्लब्स नाउ दे हैव एक प्रॉपर प्लान, लाइक एक क्लब है, मैं नाम लूंगा नहीं, बट दे हैव अ 6 ईयर प्लान ऑफ गोइंग आईएसएल में, वो एक स्टेट डिवीजन लीग खेलता है कोई स्टेट में, हुँ, तो हुँ, समझ हुँ, लाइक इट्स अ प्रॉपर प्लान नाउ, तो यू अप्रोच इट, एंड प्रॉपर प्लान का मतलब प्रॉपर प्लान नहीं कि एक एक चीज डिफाइंड, एक एक फुटबॉलिंग स्टाइल डिफाइंड, हर एक डेकोरम फाइन सब कुछ, क्योंकि तुम वो प्रोसेस फॉलो करोगे देन ऑटोमेटिकली यू रिसीव रीच सक्सेस, यू गेट फैन हुँ, बेस, एंड देन हुँ। ऑब्वियसली स्पॉन्सर्स मनी वो सब बकचोदी, एंड 15.5 करोड़ वाला टॉपिक तो यार नॉट माई एक्सपर्टीज, इट इज व्हाट इट इज, आई वुड से इट इज व्हाट इट इज। तो लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम रैप अप कर देंगे कि बहुत सारे मतलब अगर वर्ल्ड कप 2 साल में 1 बार होता है, तो इंडिया का कितना फ़ायदा हो सकता है एंड तू उसके फ़ेवर में रहेगा या नहीं? क्योंकि मेरे अगर मैं बताऊँ तो मेरे को लगता है हाइप खत्म हो जाएगी वर्ल्ड कप में, 4 साल में जो 1 बार होता है, उसकी हाइप अलग होती है। बट अगर वैसे देखें तो इंडिया जैसे नेशंस के पास मतलब क्वालीफाई करने का चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे क्योंकि 2 साल में 1 बार हो रहा है। तो तेरे को क्या लगता है भाई कि तो हर किसी के लिए होंगे ना, होंगे बट तो हर ये भी किसी के है लिए ना होंगे, तो ईरान के लिए भी नहीं, ईरान नहीं कौन, मतलब साउथ कोरिया के लिए भी, तो श्रीलंका साउथ के लिए कोरिया भी। इज मोर क्लोजर टू गो टू द वर्ल्ड कप देन इंडिया, तो आई थिंक इट मेक इट मोर टफ फॉर इंडिया टू क्वालिफाई, मोर टफ, क्योंकि हर 2 साल में अगर एक बंदा अपना शॉट ट्राई कर रहा है वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप में कंपटीशन रेज होगा, हर कोई अपना लेवल बढ़ाएगा,
हर कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन मतलब समझ रहा है एंड क्योंकि इट्स नॉट अबाउट बीइंग बेटर, इट्स अबाउट बीइंग बेटर देन अदर्स। एशिया में तो हुँ, अगर इंडिया की वर्ल्ड कप तो दूर से दूर की बात है, अगर इंडिया अगर कुछ कर रहा है तो द वे इंडिया मूविंग इज लाइक दिस, बट द वे कतर इज मूविंग इज लाइक दिस। कतर तो भाई क्योंकि देख रहे आदमी कतर पोर्चुगल के साथ फ्रेंडली खेल रही है भाई, दे आर प्लेइंग हाँ, फ्रीली विद पोर्चुगल एंड मजे में यूरोप में। तो कतर ने तो यूरोपियन अपना नाम बना रखा है अच्छी तरह, और वो तो ऑब्वियसली काफी बड़ी कंट्री है। बट द मेन पॉइंट इज हुँ, क्या, पर्सनली एज अ फैन मुझे पसंद आएगा 2 साल में वर्ल्ड कप, क्योंकि सही तो है मतलब 2 साल में वर्ल्ड कप मतलब मुझे आई थिंक इट विल बी नाइस, क्योंकि क्योंकि पहली बात तो कंपटीशन काफी स्पेशल है, प्लस 2 साल बहुत होते हैं यार। 2 साल में बीच में आ जाएगा क्या हो गया? क्या हुआ? मतलब 4 साल बहुत नहीं होते कि यार 4 साल बेंच तुम अपनी जिंदगी में बस कुछ ही वर्ल्ड कप देख पाओगे। भाई ज़्यादा हो रहेंगी, सही तो है, इसमें क्या बुरा है? जो मतलब मुझे बट कोई बुरा लगा नहीं पॉइंट इसमें। बट लाइक यू मे हैव इसमें टू ये है ना शिफ्ट कि दूसरा अगर टीम्स कंपटीशन। उतनी रहेंगी तो काफ़ी है, बट अगर टीम बढ़ जाएँगी तो हुँ, लाइक अगर 48 टीम्स तो का क्या? वर्ल्ड कप अगर हो जाए, हुँ, तो क्वालिटी क्या मतलब 48 तब टीम्स लाइक आया था क्रेज़ी। कभी हुँ, फिर तो हुँ, फ़ायदा नहीं आई गेस लाइक क्वालिटी कम नहीं होएगी बट वही है कि जैसे पोर्टुगल वर्सेस इंडिया अगर तुम कर दोगे, तो फिर वही है कि पोर्टुगल आराम से हरा देगी इंडिया को। बट नहीं यार, मैं तो उसकी सेवा तो मुझे काफ़ी सही लगा था, मैंने सुना था ये 2 साल वाला। जस्ट बिकॉज़ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि नहीं 2 साल के 2 लिए तो साल में मैं वर्ल्ड चल मान कप गया, बट वही अगर टीम्स बढ़ा देंगे तो फिर तो हाइप कम हो जाएगी ना, थोड़ा कॉम्पिटिशन लाइक हल्का-सा बढ़ जाएगा क्योंकि बहुत सारी टीम्स ऐसी आएगी जो लाइक उन किसने बोला उनसे हाइप कम कम्पीट होगी? नहीं हाइप कैसे कम होगी? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इराक खेल रही है वर्ल्ड कप, तो हुँ, इराक का फैन बेस आ जाएगा? फैन बेस तो बढ़ेगा ना, बल्कि हाइप तो बढ़ेगी और हाइप मैंने आईबॉल्स गलत बढ़ेंगी। वर्ड यूज़ कर दिया बट क्वालिटी ऑफ वर्ल्ड कप हुँ। हाइप मैंने शायद गलत वर्ड हाँ, डेफ़िनिटली, यूज़ कर डेफ़िनिटली, क्वालिटी ऑफ वर्ल्ड कप तो कम हो डेफ़िनिटली। जाएगी। हाँ, बिल्कुल, तो नहीं बस डेफ़िनिटली काफ़ी फालतू गेम्स बढ़ जाएँगी, मतलब हाँ, फालतू गेम्स इराक बढ़ जाएँगी। वर्सेस इंडिया नहीं हमारे लिए फालतू हुँ, नहीं होगी, बट दूसरों के लिए। दूसरों के लिए काफ़ी हुँ, फालतू होगी ना इराक, हू वुड वांट टू वॉच इराक वर्सेस इंडिया, कोई फॉरेनर। तो मतलब हुँ, हाँ, बट अगेन आई थिंक एक्सपेंशन का पूरा पॉइंट अभी नहीं है ना मेरे ख्याल से, इट्स मोर अबाउट कि वर्ल्ड कप हुँ। 2 साल में हर बार। हाँ, अभी तो ज़्यादा उस पे ही है कि 2 अगर साल में एक वर्ल्ड बार कप 2 साल में हर बार है, हर 2 साल में हो रहा है, इट्स ओके यार, मतलब सही तो है, मतलब ज़्यादा वर्ल्ड कप जीत जाएँगे वो तो, और वर्ल्ड कप इज़ द बिगेस्ट बट फिर कॉम्पिटिशन फॉर प्लेयर्स द। के भी तो लगेंगे ना भाई, फिर मतलब तू देखना तो वही तो उनके कह रहा ऊपर हूँ, कितना दूसरा प्रेस कॉम्पिटिशन शिफ्ट करो ना, को शिफ्ट करो दूसरा, यूरोस को 4 साल में रखो, कोपा को 4 साल में रखो। तूने भाई जो 7 साल हुँ, में 4 कोपा करा दिए, उसमें प्लेयर्स नहीं मर रहे, कोपा ये वर्ल्ड कप 2 साल में हो जाएगा तो वही तो, ये भी तो इश्यूज़ हैं। पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, लोगों को पैसे निकालने हैं और पैसे इससे जाएँगे जितने हुँ, टूर्नामेंट होंगे, कॉम्पिटिशन होंगे। ये सीन है भाई, हुँ, प्रॉपर कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। आई विल बी अप फॉर इट मुझे क्या यार है, मैं वर्ल्ड कप देख लूँगा। तो तो ठीक है भाई यश भाई थैंक यू भाई आने हाँ के लिए भाई, एंड फाइनली बिल्कुल हो भाई। गया एक हमारा पॉडकास्ट एंड भाई हाँ भाई, हो गया। ठीक ठीक है भाई। थैंक यू भाई चल ठीक है भाई, बाय। ओके भाई। बाय बाय क्या बाय। मतलब, हाँ, लोगों को बाय। ठीक है भाई।